और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है। इस तरह से ये क्या होगा, कोई प्लेट होगा कांच का, और बाहर से क्या होगा, इसको एल्युमिनियम का लेपन चढ़ा होगा। अब आपने पढ़ा ये मुख्य फोकस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सी है सेंटर। ठीक है, वक्ता केंद्र है। और कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से, फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। ठीक है, और कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है भाई, फोकस से गुजरेगी। तो इसमें सारी की सारी लाइट प्रकाश की किरणें कैसा हो रहा है, इस तरह से दर्पण है, अवतल दर्पण, प्रकाश की किरणें जा रही टकरा के सीधे क्या रहे, सारे के सारे एक जगह टकरा रहा है। इस तरह समांतर प्रकाश की किरणें सभी क्या हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, एक जगह आ रहा है। सारी के सारी प्रकाश की किरणें एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, मतलब एक जगह जमा हो रहा है। देखा जाए तो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है भाई, सभी प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है और एक ही जगह फोकस पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग दर्पण भी कहते हैं। इसका अभिसारी कुछ अपसारी करके है, तो सॉरी मुझे याद नहीं अभी मैं कन्वर्जिंग लिख देता हूँ। कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें आपने क्या देखा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जितना भी प्रतिबिंब आपने बनाया इसमें कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, और एक अंतिम वाला जो था पी और एफ के बीच में जो प्रतिबिंब बना था वहाँ पे क्या बन रहा था, काल्पनिक भी बना था। ठीक है, इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं लगभग सारे के सारे वास्तविक बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसीलिए एक तो बनता है काल्पनिक भी, तो इसीलिए हम काल्पनिक भी लिख देंगे। वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट इसमें लिखना है, आपने देखा कि इसमें छोटा भी बनता था, बड़ा भी बनता था, पॉइंट साइज का भी बनता था, और बहुत बड़ा भी बनता था। ठीक है, इसमें छोटा पॉइंट साइज का जिसे, ठीक है, और बहुत बड़ा भी बनता था। हाँ यो, रुको रुको आप ऐसे, बहुत बड़ा भी बनता था। चौथा पॉइंट आपने देखा था वो कैसा था कि इसमें सीधा बनता था, एक ही कंडीशन में काल्पनिक जो था पी और एफ के बीच में जो था वहां पे सीधा बना था, बाकी था। ठीक है, उसके बारे में अब चलिए इसका हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण का। ये अपना उत्तल दर्पण रहा। इसका क्या होता है, बाहरी भाग उभरा हुआ रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा होगा, इसमें क्या होता है, सारे के सारे लाइट रेज इस तरह से आपने देखा डाइवर्ज होता है। ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरणें गया और ये डाइवर्ज हो गया, इस तरह से प्रकाश की किरणें गया और ये डाइवर्ज हो गया। ठीक है भाई, इसमें क्या होता था, डाइवर्ज तो होता था, लेकिन हम इसमें क्या करते थे, डॉटेड लाइन से मिलाते थे फोकस पे, है ना। हमको तो दिखाना है ना, इमेज तो बन रहा है, प्रतिबिंब तो बन रहा है, लाइट चाहे वहाँ पर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन प्रतिबिंब तो बन रहा है। तो प्रतिबिंब जब बन रहा है तो हम मैथमेटिक्स में दिखाएंगे ना इसको किस तरीके से बन रहा है, क्या फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़े काल्पनिक लाइन द्वारा हम दिखाते हैं, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे सारे के सारे फोकस पे हम मिलाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कि अपने से मिलाना। इसमें क्या करते हैं, अपने खुद से मिलाते हैं, अपने खुद से मिलाते हैं। जिसको बोलते हैं appears to meet भी बोलते हैं, appears to meet at focus, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है भाई, चलिए तो इतना पॉइंट। अब इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे लाइट, सॉरी टू डिस्टर्ब यार, ठीक है आप समझ रहे हो। चलिए, तो इसमें समझ में आ गया उत्तल दर्पण है, appears to meet हो रहा है, मतलब खुद से मिला रहे हैं, अपने खुद से मिलाते हैं हम लाइन को। तो इसीलिए इसमें सारे के सारे लाइट रेज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब
दूसरा जो पॉइंट आपको पता याद रखना है, आपने इसमें क्या देखा, सारे के सारे जो प्रतिबिंब बन रहा था वो क्या बन रहा था, सीधा बन रहा था और काल्पनिक बन रहा था। ठीक है, तो काल्पनिक, और तीसरा जो पॉइंट है सीधा बन रहा था। और सारे जो प्रतिबिंब बन रहा था एक तो पॉइंट साइज का बना था, ठीक है, जो अनंत पे रखा गया था, और जो बना था छोटा ही बनता है, आप कहीं भी रख लो छोटा ही बनेगा। ठीक है, जितना दर्पण के पास जाते जाओगे उतना छोटा ही प्रतिबिंब बनते जाता है। ठीक है, और जितना जितना दर्पण के पास जाओगे थोड़ा बड़ा बनेगा, बाकी जितना दर्पण से दूर भागते जाओगे उतना दर्पण से जितना अनंत तक जाओगे उतना ही छोटा 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 पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। और पांचवा जो पॉइंट था, 4 पॉइंट इधर भी हो गए, 4 पॉइंट इधर भी होगा, और पांचवा पॉइंट इधर भी होगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई? ठीक है, तो अवतल दर्पण का पहला जो उपयोग है वो पहला उपयोग आप ये लिख सकते हो कि टॉर्च में होता है, टॉर्चेज में। ठीक है, टॉर्चेज में क्या होता है, लाइट को मतलब बॉल जल रहा है, बॉल जल के एक जगह पर फोकस करना है सभी लाइट की, सभी प्रकार से किरणों को, ताकि वो दूर तक दिखाई दे। ठीक है भाई, इतना तो बात समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे टॉर्च में हो जाता है। और देखा जाए तो और कहाँ पे यूज हो सकता है, तो बता समझ में आ गया ना टॉर्च पे क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें को, सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करना रहता है ताकि वो दूर तक दिखाई दे। ठीक है, दूसरा अगर देखोगे तो आपको हेडलाइट में भी, गाड़ी की हेडलाइट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तीसरा अगर यूज देखना हो तो सोलर कुकर में भी यूज होता है, सोलर कुकर में भी। ठीक है भाई, क्योंकि सोलर कुकर में सारी प्रकार से किरणें एक जगह होगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा मिल सके, ताकि हमारा क्या हो सके, खाना बन सके। ठीक है, और चौथा जो यूज उपयोग है इसका, डेंटिस्ट लोग दांत को देखने के लिए या दांत के इलाज करने के लिए डेंटिस्ट लोग करते हैं। देखिए होगा, बड़ा सा एक दर्पण लगाया रहता है और उसको ना दांत के सामने ऐसे रख देगा और दांत के देखेगा उसके बीच के स्पेस में क्या कुछ है, मतलब कि कुछ लगा हुआ गंदगी वंदगी है क्या है नहीं है, सब दिखाता है और बड़े बड़े आकार का दिखता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, हम प्रतिबिंब को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे हो गया। बाकी इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है जी, पाँचवा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो इसका एक उपयोग तो बहुत ही अच्छा है कि जितने भी कार होते हैं या बाइक होते हैं, ठीक है जी, या कोई भी मोटर वाहन होते हैं, मोटर व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, साइड मिरर में आपने देखा होगा, साइड मिरर, साइड मिरर में देखे होंगे दोनों साइड लगा रहता है इस तरह से। ठीक है, मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो दोनों साइड में लगा रहता है, कार में भी दोनों साइड लगा रहता है, उसमें हमको दिख जाता है, उसमें बहुत दूर की वस्तु दिखता है। ठीक है, बहुत चौड़ा दिखता है, तो उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अब मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, सपोज करो, अब कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, पता चला पीछे में ट्रक है, उसके पीछे में 2-4 और ट्रक है, और उसके पीछे में इधर इधर गाड़ियाँ हैं। अब एक ही ट्रक ने, अगर अवतल दर्पण है तो बड़ा, मतलब बड़ा सा प्रतिबिंब बनाएगा, तो एक ही दर्पण में पूरा ट्रक आ जाएगा, बगल का हमको मोटरसाइकिल न रिक्शा न टेम्पो कुछ दिखाई नहीं देगा, कौन आदमी है नहीं है। लेकिन उसी में अगर मैं उत्तल दर्पण लगा देता हूँ, उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो पूरा चौड़ा कितना दूर तक दिखाई देगा, और पूरा चौड़ा दिखाई देगा, ट्रक भी छोटा छोटा आकार में दिखाई देगा, बसें भी छोटा छोटा आकार में दिखाई देगा। तो लगभग लगभग सारे के सारे जो उस पीछे में जितने भी प्रतिबिंब होगा, जितनी भी वस्तुएं होगा, उसका सारे प्रतिबिंब आ जाएगा, और सभी प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं कि कौन मेरे पीछे है नहीं है। तो मतलब छोटा बनाता है और बहुत चौड़ा देख, मतलब चौड़ी जगह को घेर सकता है, तो इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, अब और कहाँ पर उपयोग होता है? तो बहुत जगह होता है। अब तो आप ही बताओ, एक और भी उपयोग होता है, कभी सिक्योरिटी सर्विलेंस में गए हो कहीं, जहाँ पे नाइट गार्ड होते हैं या बड़े बड़े जो लगे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उसके आगे में बड़ा सा एना की तरह लगाया गया रहता है, उसमें ना बड़ा सा लगा देता है गेट के सामने में, और वहाँ कैमरा फोकस करते रहता है, और दूर तक जितने भी आदमी रहते हैं कंपनी में आने जाने वाले, जितने भी ट्रक बस जो भी चीज़ें आती हैं, सबका उसमें भी बनते दिखाई देता है, उससे कैप्चर होकर कैमरा पर दिखाई देता है। तो वहाँ पे देखना सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए लगाते हैं, ठीक है। दूसरा उपयोग वहाँ भी होगा सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए, ठीक है।